अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ये एक लड़की है जो अपना नाम आयशा बताती है, और जो इसने इसके डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए, उस पर जो इसने फोटोकॉपी दी है अपने आईडी कार्ड की, उस पर इसका नाम इकरा है। और ये बताती है, अपने कुछ इश्यूज़ बताती है कि उसकी वजह से मेरा ये नाम है और आईडी कार्ड ये है, और वो आईडी कार्ड भी इसका नहीं लगता। एक्चुअली कुछ दिन पहले इसने एक रूम से 2 लैपटॉप चोरी किए हैं। उसके बाद हमें आइडिया नहीं था कि ये चोर है, बट ये बार बार मेरे पास आई और इसने आकर मुझे ये कहा कि भाई अगर तुम मुझे अपने लैपटॉप की जीमेल आईडी सब बातें सब चीज़ें बताती हो तो मैं तुम्हारा लैपटॉप विद इन अ डे तुम्हें रिटर्न करवा दूंगी। मेरा जो कज़न है वो डीएसपी है, वो इस्लामाबाद में डीएसपी है, और वो तुमसे जो है तुम्हारा लैपटॉप विद इन अ डे वो तुम्हें वापस दिलवा देगा। उसके बाद इसने उससे सारे जीमेल वगैरह सारे पासवर्ड वगैरह सब कुछ लिया दोनों लैपटॉप का, और उसके बाद इसके उस कज़न जो है उसने खुद मैसेजेस किए, और उसके मैसेजेस के स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे शेयर किया आपके साथ। और उस पर उसने ये कहा कि भाई मैं अभी नाके पे हूँ, आप मुझे सारा इन्फॉर्मेशन बताएं। हमने उसको सारा इन्फॉर्मेशन बताया। उसके बाद इसने कहा कि इसकी लोकेशन शो हो रही है सदर में, तो मैं अभी नाके पे हूँ, मैं शाम को वापस आऊँगा, आपको लेकर जाऊँगा और हम आपको आपका लैपटॉप वापस दिलवा देंगे। जब उसने हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली मेरे दोनों लैपटॉप्स की, और उसके बाद उसने अपना नंबर भी ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया। और ये लड़की इसके पास जब हम कल जाते हैं विद इन प्रूफ के, मुझे बताओ कि ये कौन सा कज़न है तुम्हारा, ये कहाँ पे रहता है, इसको कॉल करो। ये लड़की पहले कहती है कि भाई ये तो मेरा कज़न है और ये, और बाद में ये मुझसे रब्ता नहीं करा, बाद में ये कहती नहीं ये मेरा फ्रेंड है। हमने कल इसकी सारी इंक्वायरी करवाई, और इसको ये कहती है कि मुझे एक दिन का टाइम दो, और ये सारे इसकी जो बातें हैं वो सारा ये झूठ हो रही है। इसके जो ये जो दलाइल दे रही है वो इसके साथ, इसकी बातों के साथ मैच नहीं हो रहे। और उसके बाद इसने क्या किया कि हमसे कहा कि हमें एक दिन का मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं उससे रब्ता करने की कोशिश करती हूँ। वो मुझसे रब्ता नहीं कर रहा, उसने नंबर बंद किया हुआ है, ना ये अपने घर का नंबर दे रही थी ना वालदा का, और झूठ बोल रही थी कि मेरे वालिद की डेथ हुई है, और इसके सेल में इसके बाबा का नंबर भी शो हो रहा था। उसके बाद हमने सारी इससे डिटेल ली, तो उसके बाद इसने कहा कि मुझे उसके बाद इसने हमसे कहा कि भाई मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं एक दिन के अंदर अंदर उस लड़के से रब्ता करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। जब हम नेक्स्ट डे जाते हैं, ये लड़की रात को ही हॉस्टल से अपना सामान लेके गायब हो जाती है। और इसके बाद हम लोग पुलिस में भी जाते हैं, हम उनसे भी बात की। वो लोग हमसे कह रहे हैं कि भाई आप लोग इसको लेकर आएँ और हम इसको ये आएगी तो हम इससे बात करेंगे। अब मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपको ये जहाँ भी नजर आती है, ये अपना जो पता है जो डिटेल है वो भी क्लियर नहीं बता रही है। जिस हॉस्टल में भी इसके हमने जिस पुराने हॉस्टल में जिसमें ये रह रही थी वहाँ से भी हमने इसकी उसके बाद हमने इसका जो प्रीवियस हॉस्टल जिसमें ये रह रही थी उससे भी हमने इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। उसका भी यही कह रहे हैं कि वहाँ से भी ये चोरी करके आई है, और इस हॉस्टल में भी इसने हमारे 2 लैपटॉप्स चोरी किए हैं। और उसके बाद आज ये लड़की हॉस्टल से गायब हो चुकी है। तो आपको जहाँ भी ये नजर आती है, मेरी गुजारिश है आपसे कि इस लड़की को अपने हॉस्टल में जगह मत दें, और अगर आपको कहीं नजर आती है तो प्लीज़ हमसे रब्ता करें। हम इस लड़की को पकड़ना चाहते हैं, और बाकी हमारा तो नुकसान हो गया है। एज ए स्टूडेंट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये लड़की जहाँ भी नजर आती है इसको पकड़ें, क्योंकि ये हर हॉस्टल में जा रही है, वहाँ से चोरियाँ कर रही है। और उसके बाद ये है कि हमने पुलिस से भी कंटेक्ट करने की कोशिश किया, बट उन्हें भी कोई हमें रीजनेबल आंसर नहीं किया। तो इससे बचें, और अपनी अगर हमारा तो नुकसान होना था हो गया, बट मैं नेक्स्ट किसी भी लड़की को ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं हम कि बाकी लड़कियाँ इससे खबरदार हो जाएं कि हॉस्टल में जाती है और चोरियाँ करती है। थैंक यू।